हमारी आत्मा तो स्वयं पवित्र है। जैसे अमृत का एक बूंद हम सबके अमृत के आत्मा के रूप में विद्यमान है, लेकिन मन और बुद्धि का साथ न पाने के कारण आत्मा दबी रहती है। आत्मा निर्णय नहीं कर पाती कि क्या करना है क्या नहीं करना, मन और बुद्धि उसको दबा देती है। लेकिन अगर आत्मा बलवती हो जाए, आत्मा ताकतवर हो जाए, तो मन बुद्धि उसके नौकर हो जाते हैं। जो आत्मा कहेगी वही मन बुद्धि करता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो आत्मा के आदेश के अनुसार बुद्धि और मन को चलाते हैं, और शरीर भी उसी तरह काम करती है। तीनों उसके एक साथ काम करने लगते हैं। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो समाज में हैं, देश में, दुनिया भर में हैं, उनकी आत्मा मर चुकी होती है। वो मन और बुद्धि के आधार पर ही सब कुछ चलाना चाहते हैं, जो जिसका परिणाम विनाशी ही होता है। वो कभी सद्मार्ग में नहीं जाएंगे, कभी वो सात्विक नहीं बनेंगे, कभी वो दूसरे का कल्याण भला नहीं कर सकते, जो मन बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन जो आत्मा से काम करता है, आत्म जागरण के लिए काम करता है, आत्म उद्धार के लिए काम करता है, दूसरे की भलाई में जरूर काम आता है। संत लोग क्या होते हैं? आत्मा को तीव्र करते हैं। मन बुद्धि उनके नौकर बन जाती है। जब चाहेंगे खाएंगे, जब चाहेंगे नहीं खाएंगे। कितना भी लालच की चीज़ दो, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, नहीं लेते हैं। धन दौलत मिट्टी, सब मिट्टी के बराबर हो जाता है उनके। बुद्धि भी जो सही होगा वही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी आत्मा बलवती हो गई, ताकतवर बन गई। हमें भी अपनी आत्मा को मजबूत करने की आवश्यकता। जो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो मन बुद्धि शरीर ये तीनों बेकार हो जाएंगे। शरीर तो दिखाई देती, लेकिन मन बुद्धि नहीं दिखाई देती, और आत्मा भी नहीं दिखाई। ऑपरेशन करो तो आत्मा निकाल लो, तो कोई जाकर निकाल नहीं पाया आत्मा को अभी तक। वो भी निकल जाती है, पता नहीं कहाँ रहती है। हवा है एक तरह से वो। तो तीनों चीज़ नहीं दिखाई देती है, और एक चीज़ दिखाई देती है, शरीर। लेकिन सबसे ज़्यादा सात्विक और ईमानदार है कुछ तो आत्मा है। आत्मा कभी किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन बुद्धि और मन हमेशा दूसरे को परेशान करने का मन करता है। बुद्धि उसी काम को करती रहती। तो हमें आत्म परिष्करण की आवश्यकता है, आत्मा को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मा जानती कि जहाँ से मैं आई हूँ, शरीर छोड़कर मुझे वहीं मिलना है। लेकिन मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि भाग जाएगा। मन बुद्धि भगवान में नहीं मिलता, केवल आत्मा मिलती है। जो दुष्ट होगा वो भगवान में कहाँ मिलेगा? जो सज्जन होगा वही मिलेगा। तो आत्मा सज्जन है, तो मन और बुद्धि भी सज्जन हो जाए तो आत्मा में विलय कर दे अपने। तो आत्मा जो निर्णय करे, हृदय से जो भाव आए, वो काम सही होता है। आत्मा का निर्णय हुआ कोई काम बिगड़ता नहीं है, वो काम सही ही सही होता है। लेकिन जो मन से और बुद्धि से काम करोगे, वो आपको बिगाड़ने का काम करेगा। मैंने बताया है, आत्मा कहती चलो शराब पी ले, आत्मा कहती किसी की हत्या कर दे, आत्मा कहती है ये कर ले, किसी का चोरी कर ले। वो जानती है कि मुझे परमात्मा में मिल जाना है बाद में। शरीर जब त्यागेंगे तो वहीं चली जाऊंगी मैं। जब तक ये शरीर बंधा हूँ, एक पैक हूँ, और जो ही छोड़ेगा शरीर तो ही वो निकल के चली जाएगी। लेकिन मन बुद्धि कहता है इसका लूट लो, इसका छीन लो, इसका ये कर लो, उसका वो कर लो। लेकिन आत्मा नहीं कहती है, क्योंकि मन बुद्धि को वहाँ नहीं जाना है। वो तो शरीर के साथ जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आत्मा का परिष्करण, आत्मा को भगवान उसे अपना मानते हैं जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। वही साधु है, वही सन्यासी है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है, वही भगवान है जिसकी आत्मा पवित्र है। हृदय से किसी के प्रति द्वेष ईर्षा ना करो। जो ऐसा भाव रखता है हृदय में बराबर, वही तो संत है। जब आत्मा प्रबल हो जाती है तो कोई समस्या नहीं रहती है। समस्या आपको पास दूर दूर तक नहीं आएगी, मुसीबत आपको छुएगी नहीं। जिसका आत्म प्रबल हो गया, आत्मबल हो गया, आत्मविश्वास है कि परमात्मा मिल जाएंगे, अच्छे काम आ जाएंगे, ये कठिनाइयाँ थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगी।
एक साधु को मैंने देखा था, उसको लगभग रहे हुए 80 साल के, मिर्गी आती थी। ठंडक का समय था, कोई आश्रम में पुरुष नहीं रहता था, मतलब कोई रहता ही नहीं था, अकेले महात्मा रहते थे। वो कौड़ा लगा दिए तो वहीं पर वो धुनी में बैठे रहते थे, और चक्कर आया उनको, मिर्गी आई, उसी में जल गया, पूरा शरीर ये जल गया, उतर गया। ये हाथ की उंगलियां जल जल कर इतनी इतनी सिकुड़ को हो गई थी, इतनी कि मैंने देखा है, हाथ उसी आग में गिर गया, ऐसे बेहोश होकर गिर गए, ये सुलग करके इतनी इतनी हो गई थी, इतनी थी रात भर में। सुबह जब लोग आए आश्रम में, रात में कोई आदमी नहीं रहता था, सबको हटा देते, अकेले वही पड़े। सुबह जब देखे तो देखे कि महात्मा जी जल गए, महात्मा जी हो गए, तो ले गए होंगे दवा वो जो भी हुआ। मैंने देखा वो पूरी चमड़ी उतर गई थी, ये जल गया था, ऐसे गिरे ऐसे जल गया था। लेकिन उनको ये लगता था कि ये तो ठीक हो जाएगा, इसकी क्या चिंता है, लो रामायण पढ़ो, जो कोई जाए रामायण किताब में एक रामायण पढ़ दो, 2 चौपाई पढ़ो इसकी, और फिर बतासा तासा कोई दे जाता, उसी का प्रसाद देते, जाओ जाओ। ऐसा आत्मबल था कि ये शरीर ठीक हो जाएगा, ये जल बुल गई, ये सब सही हो जाएगा। इसमें लोग मक्खन वक्खन क्रीम वगैरह डॉक्टर वगैरह, उसको सांसद विधायक बिल्कुल उनको भगवान मानते थे। तो जिनको आत्मविश्वास हो गया, वो जानता है कि मुसीबत बहुत दिन तक नहीं रहती है, थोड़े दिन के बाद जाती है। और जिसको आत्मबल नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, वो घबराता रहता है अंदर से। घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जिसका आत्मबल मजबूत है वो पहाड़ चढ़ जाता है, हिमालय में चढ़ जाएगा, दुनिया में कहीं चला जाएगा, कुछ भी कठिन काम होगा कर लेगा, कोई भी परेशानी से भयभीत नहीं होगा। तो ये आत्मबल का परिचय है। हम सबके अंदर भी आत्मा का निवास है, उसको मजबूत बनाएं, उसको सही दिशा में लगाएं, तो वो मन और बुद्धि शरीर तीनों ये सही दिशा में चलेंगे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, कल्याण से हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, तमाम प्रकार का जो है संकट से बच जाएगा और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हजारों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, उसमें अपना भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा ये आत्मा हमारे अंदर है, धरोहर है, उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको बलवती करने की आवश्यकता है। वो जो कहे आत्म दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा जब कोई गुरु ना मिले तो स्वयं को गुरु मान लो, जो अंदर आत्मा है इसी को गुरु मानो। ये जो कहे उसी को ध्यान दो, आत्मा को ही देखो। गुरु नानक जी ने भी इसी को देखा, आत्मा का ही निरीक्षण किया, इसी के उजाले से, यही भगवान का, यही गुरु है, यही सब कुछ है, इसी को देख करके आगे बढ़ो, उन्नति करो।